आवर चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच शिक्षाविद, चिंतक, लेखक डॉक्टर धनुपाल सिंह जी मौजूद हैं। इस मंच पर सर सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू। आप देखा जाए थोड़ा चर्चा करेंगे। आप एक शिक्षक हैं, आदर्श हैं। शिक्षा को आप किस तरह देखते हैं? शिक्षक, देखिए शिक्षक जो है वो शिक्षा को किस तरह देखते हैं? शिक्षा को तो इस समय जो परिदृश्य है वो तो बहुत भयावह है। पहले उसकी बात कर दी जाए कि जो शिक्षा कहते किसे हैं। उसकी एक परिभाषा तो ये है कि शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, कोई स्कूल कॉलेज तक की शिक्षा नहीं है। और दूसरी जो है, डॉक्टर संपूर्णानंद बहुत बड़े शिक्षाविद थे, उन्होंने शिक्षा की परिभाषा दी है कि शिक्षा आत्म साक्षात्कार की कुंजी है। तो शिक्षा और साक्षरता में स्पष्ट करना चाहिए कि शिक्षा तो मनुष्य निर्माण करती है, जो फिलहाल हिंदुस्तान में तो कहीं दिखाई नहीं देती। तो शिक्षा तो कहीं कुछ है नहीं। परिवार से बच्चा पैदा होता था तब से वो शिक्षा ग्रहण करता था। और यहाँ जब हमारे यहाँ अभिमन्यु का जिक्र आता है तो, और आज के डॉक्टर्स भी इसको कहते हैं कि जब बच्चा पेट में हो जाता है तो 2 महीने बाद से माता के मस्तिष्क में जो जो विचार चलते हैं, जो आहार वो करती है, वो सब जो है बच्चे के ऊपर जाता है। तो आज का परिवार किस तरह का है? 12 बजे 2 बजे तक जो महिलाएं सीरियल देख रही हैं, उनके थॉट्स उस तरह के बन रहे हैं, तो बच्चों के थॉट्स इस तरह हो रहे हैं। अगर वो कॉलेज में जाता है तो एक जमाना था कि कॉलेज में टीचर्स चाहे जो सैलरी पाते हों, लेकिन वो विद्यार्थियों को अपने पुत्र से ज्यादा पसंद लाइक करते थे और उनके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहते थे। मैं स्वयं इसका उदाहरण हूँ। मेरे आइडियल्स टीचर 5-6 पूरे जीवन में रहे हैं, जिनको मैंने देखा किस तरह से। और मैंने भी आज तक, मेरे बारे में पता कर लीजिए, मैंने किसी विद्यार्थी से एक नया पैसा नहीं लिया है। और घर पे आज भी मैं पढ़ाता हूँ, किसी क्लास को पढ़ाता हूँ। IAS भी मैं पढ़ाने से हुई है और कक्षा 6, 7, 5 में भी मैं पढ़ाता हूँ। तो ये जो है डिवोशन का काम है शिक्षा। और शिक्षा केवल पाठ्य पुस्तक से नहीं दी जाती है, आचरण से दी जाती है। आप करते क्या हैं? तो शिक्षा का मतलब ये है कि जैसे आत्म साक्षात्कार की कुंजी कहा गया, तो आत्म साक्षात्कार का अर्थ होता है कि हम अपने को परफेक्ट जान लें। और वो परफेक्ट जानना ये है कि संसार की कोई भी वस्तु हमसे भिन्न नहीं है। सबके साथ हम एक तरह का, अपनी तरह का व्यवहार करें। जो कहा गया है कि आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। जो आपको खराब लगता हो, जो आपके प्रतिकूल हो, उस तरह का व्यवहार किसी अन्य के साथ नहीं करना चाहिए। ये शिक्षा का उद्देश्य है, जो फुलफिल आज के जमाने में होता तो नहीं ही है। जो साक्षरता है उस पर ही प्रश्न चिन्ह है। अब आप आगे पूछिए। आप एक शिक्षक हैं। शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में व्यवहार कैसा होना चाहिए? देखिए, शिक्षक और विद्यार्थी का जो व्यवहार है उसमें यही होना चाहिए कि जो हम पहले से आपको बताना चाहेंगे कि जो गुरु वशिष्ठ थे, विश्वामित्र थे, द्रोणाचार्य थे, ये जो भी हमारे यहाँ पौराणिक ग्रंथों में गुरु रहे हैं, वो अपने शिष्य के लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार रहते थे। तो शिष्य में एक संस्कृत में वो है कि शिष्येद इच्छत पराजयम। गुरु जो होता है वो अपने से बेहतर शिक्षक विद्यार्थी का निर्माण करना चाहता है, उससे वो पराजय चाहता है। तो शिक्षक विद्यार्थी का संबंध वो है जो पिता पुत्र का भी नहीं होता है। शिक्षक अपने अंदर जो कुछ भी है वो अपने विद्यार्थी में इतनी बेहतरी के साथ डालना चाहता है कि वो उससे भी अच्छा हो जाए। ये संबंध है। क्या आज की शिक्षा व्यवस्था आदर्श मनुष्यता का निर्माण कर पा रही है? नहीं, शिक्षा की तो बात ही बंद कर दीजिए आप। मैं साक्षरता की बात कर रहा हूँ। अभी लोक सरोकार समिति में स्कॉलरशिप के लिए 3 स्कूलों के टॉपर्स का कक्षा 8 का इम्तिहान हुआ है, जिसमें 20 नंबर में आधा नंबर, 20 नंबर में 3 नंबर, 20 नंबर में सबसे ज्यादा नंबर 11, एक विद्यार्थी को एक पेपर मिला है। कुल मिलाकर के किसी को भी जो है पास मार्क नहीं मिला। अब वो अपने स्कूल के टॉपर्स हैं। तो साक्षरता की बात करिए, शिक्षा तो खत्म है, शिक्षा तो है ही नहीं। साक्षरता भी जो है वो 10 पॉइंट के नीचे हो गई है।
आप जो है कॉपियां देख लीजिए जिस तरह जांची जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो विद्यार्थी क्लास में आ रहे हैं 400 का एडमिशन होता है और 20 विद्यार्थी नहीं आते हैं, तो कौन सी शिक्षा साक्षरता हो रही है? कॉपी जांचने में 2009 में हमारे ऊपर हाई कोर्ट इलाहाबाद में केस हुआ, क्योंकि जिन बच्चों को मैंने 0 दिया था और 1000 कॉपी में 800 को 0 मिलता था और उन्हीं बच्चों को 55-56 मिला हुआ था, उन्होंने केस कर दिया। और फाइनल ये हुआ कि कोर्ट के अंदर कॉपी जांचने पर मैंने 100 नंबर में 2 नंबर दिया जिसमें 56 मिला हुआ था और मैं जस्टिफाइड हुआ, मैं बरी हुआ, बाइज्जत बरी हुआ। तो जब 2009 में ये हाल थी तो आज आप पता कर लीजिए। एक नमूना और देता हूं। अवध विश्वविद्यालय में 100 अंक में 25 अंक इंटरनल इवेल्युएशन का दिया गया है जो कॉलेज में होते हैं। आप मार्कशीट देख लीजिए, 25 में, और एक कॉलेज है नाम नहीं लेना ठीक है, वो 500 रुपया लेते हैं। 25 में 24 और 23 नंबर सब बच्चों को दे दिया जाता है 500 रुपये लेकर, और वो अगर 10 नंबर पा जाते हैं तो 35 पास हो गए। हालांकि विश्वविद्यालय का इवेल्युएशन मैंने पहले बता दिया।